विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में आप कभी गए हो या दर्शन करना चाहते हो तो ये आपकी काम की खबर है। दरअसल जब भी कोई भी वीआईपी बाबा महाकाल के दर्शन गर्भगृह में अंदर जाकर करता है तो आपके मन में भी ये सवाल तो आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वीवीआईपी को ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने और छूने की अनुमति क्यों? इसको लेकर कई बार महाकाल मंदिर परिसर में विवाद भी हुआ है, लेकिन अब संभावना है कि भक्तों की नाराजगी देखते हुए प्रशासन जल्द आम श्रद्धालुओं के लिए भी गर्भगृह में प्रवेश को लेकर हरी झंडी दे सकती है। और गर्भगृह में प्रवेश की मांग पर उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया भी अड़ गए हैं। बीते दिन एक बैठक हुई जिसमें सांसद अनिल फिरोजिया ने ये मांग रखी। एमपी तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब वीआईपी गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं तो आम भक्त क्यों नहीं? बुजुर्ग उनसे ये सवाल करते हैं। साल 2023 को श्रावण महीने में आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ समय के लिए गर्भगृह बंद किया गया था, जो अब तक चालू नहीं हो सका। वीवीआईपी आसानी से गर्भगृह में जल चढ़ाकर पूजा करते हैं, जबकि शहर के बुजुर्ग अब सवाल करने लगे कि उन्हें जल चढ़ाने का मौका क्यों नहीं मिलता। सांसद कहते हैं वो जब छोटे थे तब अपनी माताजी के साथ महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जल चढ़ाने जाते थे। सभी आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह खुलना चाहिए, राजा हो या रंग, बाबा महाकाल के लिए सभी एक है। कल दिशा की बैठक थी, उसमें मैंने ये बोला, आग्रह करा प्रशासन से कि ये पहले भी सीएस में गर्भगृह बंद था, फिर इसको चालू करा जनता के लिए जी। और अभी 4 जुलाई 2023 से जी। गर्भगृह फिर बंद कर दिया। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि भाई इसको गर्भगृह 2 घंटे के लिए कम से कम इसको खोला जाए जी। गर्भगृह में, क्योंकि महामृत्युंजय है जी। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का महत्व है जी। जी। और जनता की भावना है। और जनता मेरे को बार बार ये कह रही, बुजुर्ग हो सब कहते हैं जी। भैया हमको कम से कम हमको जल तो चढ़ाने दो। जी। 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 तो मेरा ये कहना है कि ये क्राउड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो क्राउड मैनेजमेंट का ये है कि भाई जिस दिन कोई तीज त्योहार हो जी। तो आप उसको गर्भगृह के दर्शन रोक लो। जी। जी। है ना? जी। वेकेशन हो, जैसा भी वेकेशन चल रहा है दिसंबर का, जी। तो अभी रोक लो, पर बाकी 2 घंटा आप स्लॉट बुक करके लोगों को दर्शन जल तो चढ़ाने की अनुमति दो। जी। जी। वीवीआईपी आते हैं, वीआईपी आते हैं, जी, लोगों को हाँ, अधिकारी ज़्यादातर आते वो हैं। उसी से ही प्रॉब्लम भी है, मतलब जनता को, श्रद्धालुओं को, कि वीवीआईपी लोगों को अंदर जाकर जल नहीं, चढ़ाने के लिए। अधिकारी भी अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, अधिकारी अंदर जा रहे हैं, जी। जी। तो बेचारे वो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। जी। तो भगवान के लिए तो राजा हो या रंग, सब जी। बराबर है। जी। जी, सही बात। तो भाई उनको भी तो 2 घंटे का दे दो, जो आ जाए उसका स्लॉट में। तो उन्होंने मेरे को अधिकारियों ने बोला है कि सर ये वेकेशन निकल जाए, फिर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक व्यक्ति को कितना टाइम लग रहा, फिर उतना हम स्लॉट कर लेंगे। जी। जी, करना मतलब चाहिए। जी, मतलब ये हो जाएगा, मतलब आपने कहा है उसने मेरे तो। को अभी तो आश्वासन दिया है और मैं भी चाहता हूँ कि हो जाए, जी। जी। है ना? जी। जी। तो हम चाहते हैं कि गर्भगृह 2 घंटे खोलना चाहिए। जी। जी। भगवान के लिए सब बराबर है, चाहे राजा हो या रंग हो। जी। उन्होंने मेरे को अभी आश्वासन दिया है, नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, जी। क्योंकि ये जन भावना है भाई, जनता के हम प्रतिनिधि, जनता के प्रति हम जवाब देंगे। बता दें कि नियम को ताक पर रखकर कई विधायक, मंत्री और उनके पुत्र या परिवार के लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने गर्भगृह में जाते हैं, जिसको लेकर आम श्रद्धालु काफी गुस्सा रहते हैं। कई बार मंदिर के नियम टूटे हैं। 12 मार्च 2023 को इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने गर्भगृह में पूजा की। 5 अप्रैल 2023 को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी प्रवेश किया। 1 दिसंबर 2023 को 2 एडिशनल एसपी ने भी प्रवेश किया था। 8 जुलाई 2024 को बीजेपी नेता महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी ने भी पूजा की। 10 अगस्त 2024 को विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा के परिवार ने भी प्रवेश किया था। वहीं 10 मार्च 2025 को अरबपति व्यवसायी बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी ने बिना अनुमति प्रवेश किया था। ये पूरा मामला एक बार फिर महाकाल मंदिर में वीआईपी बनाम आम भक्त की बहस को उजागर करता है। सालों से चली आ रही इस असमान व्यवस्था से श्रद्धालु काफी गुस्सा रहते हैं। बाबा महाकाल के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी समान है। अब नजरें प्रशासन पर टिकी है कि क्या वे भक्तों के इस लंबे समय से उठती मांग पर निर्णय लेकर गर्भगृह के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोलते हैं या नहीं। फिलहाल उम्मीद यही है कि जल्द कोई ठोस कदम उठे और हर भक्त बिना भेदभाव के बाबा महाकाल का साक्षात दर्शन कर सके, शिवलिंग को स्पर्श कर सके। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।